अब मेरे दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा डी कमीशनिंग। क्या करने लगा? डी कमीशनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डी कमीशनिंग? डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग एक मेंटल होता है और एक डिसमेंटल होता है। कमीशनिंग कॉस्ट क्या होती है? साइट प्रेपरेशन कॉस्ट। और डी कमीशनिंग कॉस्ट डिसमेंटलिंग कॉस्ट। हेडिंग बनाए, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। रिस्टोरेशन कॉस्ट भी कहते हैं इसे। लिख लो लिख लो, ये लिख लो, डी कमीशनिंग कॉस्ट, रिस्टोरेशन कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तीन नाम रख लो। क्या रूल है? रूल ये है कि कमीशनिंग कॉस्ट भी एसेट की कॉस्ट में ऐड करो और डी कमीशनिंग भी। जो कमीशनिंग कॉस्ट है वो कब इनकर होगी? कमीशनिंग कॉस्ट जब एसेट इंस्टॉल करेंगे, वो तो आज की बात है, तो प्रेजेंट वैल्यू में ही है। और डी कमीशनिंग वो तो फ्यूचर में होनी है, तो आज उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। अच्छा, एसेट खरीदा 200 का और डी कमीशनिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू है 220। एसेट कितने पे बुक करूं जी? 420 पे। चलो 420 रुपए डी कमीशनिंग कॉस्ट। एसेट बन गया 420। एसेट बन गया। बैंक कितने से क्रेडिट करूं? 400 से। और प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग 20 से, क्योंकि वो तो एक अंदाजा है और उसने इनकर होना है फ्यूचर में। ओके हो गया भाई? ओके हो गया? आज इसे बुक कर लिया। अब गौर से बात सुनना, बहुत गौर से बात सुनना। अब मैं इस एसेट को डेप्रिशिएट करूंगा किस वैल्यू पर? कितने पर? 420 पर। कितने पर? 420 पर। अब गौर से सुनना, वो 20 रुपए क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग कॉस्ट। यहां है तिखा पॉइंट। क्या है? दोबारा बोलो। कितने साल बाद पे करनी है? 5 साल। अज्यूम कर रहा हूं 5 साल बाद। 5 साल बाद 20 पे करूंगा या जो ओरिजिनल एस्टीमेट है वो पे करूंगा? अब मुझे बताओ, जब मैं 5 साल के बाद पहुंचूंगा तो मैं मजदूरों को 20 दे रहा हूं या 35 दे रहा हूं? 35 दे रहा हूं, लेकिन मेरी बुक्स में कहां पड़ी हुई है? 20 पे। अब 1 साल आगे जाऊंगा तो एसेट डेप्रिशिएट होगा। एसेट फिर 2 साल जाऊंगा एसेट, फिर 3 साल एसेट, 4 साल एसेट डेप्रिशिएट, 5 साल एसेट। 5 साल के बाद जब मजदूरों को देने लगा तो जेब से कितने दूंगा? 35। लेकिन मेरी बुक्स में कितना आ रहा है? 20। इसका मतलब जब मैं आगे चलते हुए एसेट को डी वैल्यू कर रहा हूंगा तो फिर प्रोविजन की वैल्यू को अपलिफ्ट कर रहा हूंगा, बढ़ा रहा हूंगा। 20 से बढ़ाते बढ़ाते कहां लेकर जाऊंगा? 35 पे लेकर जाऊंगा, ताकि जब मजदूरों को डिसमेंटलिंग के पैसे दे रहा हूं तो मेरी बुक्स में लायबिलिटी कहां पे खड़ी हो? 35 में। लायबिलिटी को डेबिट कर दूंगा और कैश को क्रेडिट कर दूंगा। ओके हो गया? क्लियर है? अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। एक एग्जाम्पल से पूरी बात आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ध्यान से देखिए प्लीज। सर सारा पता चलेगा? क्यों नहीं पता चलेगा? आपको तो लक पता जाएगा बेटा, जो आपकी हरकतें चल रही हैं। जिस दिन अब्बा गुजरावाला से लाहौर आया, लक पता जाऊ, सारी हरकतें पता चल जाएंगी। वलीयत क्या करते फिर रहे हैं लाहौर में। अभी से मेरी बात समझ में नहीं आती, जब तक समझ में आएगी ना, अब्बा लाहौर आ चुका होगा, अब्बा लैंड कर चुके होंगे। सीन हो, वो भी कमाल होगा यार। आओ मेरे बच्चों, कंपनी ने क्या खरीदा? एसी की तरह प्लांट खरीदा। कितने का? इसमें इंस्टॉलेशन और लाइफ कितनी है? 12 साल। कब खरीदा? लीगली ओब्लाइज्ड है टू, लीगली या
कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, क्योंकि प्रोविजन दो ही चीजों की क्रिएट होती है, या लीगल ऑब्लिगेशन या, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी है? 100। ये कब इनकर होनी है? 12 साल के एंड में। जरा इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो कैलकुलेट कर दो। 7% रेट चल रहा है। 100 की 12 साल 7% पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दो। सबको करने दो। 100 की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। हाँ जी, ठीक है। अब A7 कितने का खरीदा? 300 का। इसमें 44.4 ऐड कर दो। अब डेप्रिशिएट कितने पे होगा? ठीक है। अब प्रोविजन आज कितने पे रिकॉग्नाइज होगी? 44.4। अभी इतना, ये पॉइंट नहीं पढ़ना, अभी इतना ही रखें। अब मैं एक टेबल बनाना शुरू करने लगा। कब से? 1/1/16 से। तब्दीली कब आई? तब्दीली कब आई? अभी तब्दीली पढ़नी नहीं है कि तब्दीली क्या आई है। मैं ये कह रहा हूं कि तब्दीली आई है, एस्टीमेट रिवाइज हुआ है। कहां तक तुम आराम से जा सकते हो? 31/12/17 तक आराम तक जा सकते हो, आराम से, सुकून से। अब मैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली एक वर्किंग करवाने लगा आपको 5 कॉलम की। कितने कॉलम की? पहले कॉलम पे लिखें डिस्क्रिप्शन, थोड़े चौड़े चौड़े कॉलम बना लें। आखिरी तो ज़रूर विड्थ में ज़्यादा बनाइएगा। डेट, डिस्क्रिप्शन, प्लांट, प्रोविजन, कैलकुलेशन। ओके हो गया? क्या कहा? डेट, डिस्क्रिप्शन, प्लांट, प्रोविजन, कैलकुलेशन। वर्किंग का नाम है आई लव यू। बॉय से बातें कर रहा हूं बेटा। आई लव यू। परसों तो यकीन करो दिल चाह रहा था कि इंडिया को चूम लें और उसे कहें इंडिया आई लव यू। वो तो शुक्र है कि मोदी जी को पता नहीं था कि हम क्या हरकतें कर रहे हैं। मजा आ गया, यकीन करो। आज तो टरू है हमारा। टरू है ना या मरू है? टरू है, टरू। लेकिन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने जो हमारा हाल करना है ना, वाहब भाई जो है ना गवाची गा की तरह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पता उन्हें भी नहीं कि मैं टीम क्या भेज रहा हूं। ये 100 भी कर जाए ना टेस्ट मैच में तो इनकी बहुत बड़ी जीत होगी कि ये फॉलो ऑन ना हो और इनिंग्स से ना हारे। डेट, डिस्क्रिप्शन, इंसान बनो, प्लांट। वो इंसान बन, बहुत मारते हैं, तू मेरे मदरसे से भाग के आया है, बहुत मारते हैं। प्लांट, प्रोविजन, कैलकुलेशन। चले, चलो एक दफा क्वेश्चन पढ़ लो, एक दफा क्वेश्चन को और पढ़ लो भाई। R2 में इतने फॉर्मेट आएंगे, एट द एंड ऑफ द डे तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, यार सर कौन सा फॉर्मेट कहाँ लगना है। देखो मिलता जुलता है ये रीवैल्यूएशन मॉडल से, मिलता जुलता है ये किससे? रीवैल्यूएशन मॉडल से। रीवैल्यूएशन मॉडल में भी यही कुछ किया करते थे। गर्मी मुझे लग रही है या हो रही है? हल्का सा खोल दे, ये प्रोविजन करवा दूं फिर बंद कर। इधर ना कोनिया में एक आधी बच्ची लगी गई तो
आजकल पढ़ भी वही रहे हैं, केस हो गया, प्रोबेबल है, नॉट प्रोबेबल है। हाँ भाई, कब खरीदा? 1/16 को। कुछ ज्यादा पीछे नहीं है बॉयज भी नजाकतों में, आज के बॉयज। हाँ, आजकल तो बच्चियां कहती हैं भाई टेंशन ना ले, मैं चल रही हूँ ना, तू मेरे पीछे पीछे आ जा, तुझे पता चल जाएगा हवा तेज नहीं है। शर्म की बात है मर्दों के लिए, तू हंस रहा है। 1/16 ये उसकी क्या है? कॉस्ट। बोलें जी। जी भाई, 344.4। प्रोविजन में कितना पड़ा हुआ है? 44.4। ये आया कैसे? 100 into 1 plus 0.07 raised to the power minus 12। ओके हो गया। यहां लिख भी दो कि भाई साहब 300 का खरीदा था, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग 44.4 बनी, 61 कितने पे बुक कर दिया? अब मुझे इसकी एंट्री सिखा दो। एंट्री 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 एंट्री, भाई साहब एंट्री। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। प्लान डेबिट, बैंक क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट। साथ लिख लेना, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। अब बोलो जी, प्लान कितने से डेबिट? 344.4। बैंक कितने से क्रेडिट? 300। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग 44.4। ओके हो गया, यहां तक कोई इशू नहीं। अब ईयर एंड कब है? 31/12/16। क्या करूंगा इस सेट को? डेप्रीशिएट। 344.4 डिवाइडेड बाय, अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू होती तो माइनस कर देता। आंसर बोले 328.70, माइनस कर दो 315.70। ओके हो गया। अब एसर तो अपनी WDV पर आ गया, लेकिन प्रोविजन तो अपने ओरिजिनल एस्टीमेट पे पड़ी हुई है। और अगर वो ओरिजिनल एस्टीमेट पे ही पड़ी रही तो जब मैं 12 साल के बाद 100 दे रहा हूंगा तो बुक्स में प्रोविजन कितने पे होगी? 44.4 पे। अब बैंक क्रेडिट होगा 100 से, प्रोविजन डेबिट होगी 44.4 से, तो कहानी तो नहीं बन सकेगी। अब क्या करें जी? अब हमें ध्यान से सुने, ये नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा। भाई WDV ओवर द पीरियड नीचे आ रही होगी और प्रोविजन ओवर द पीरियड ऊपर जा रहा होगा। अब जरा ध्यान से, आराम से, आराम से, रिलैक्स। 100 ज़रब 1 + 0.07 रेज़ टू द पावर -11। क्यों? क्योंकि आज मैं जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं तो 31/12/17 पे कर रहा हूं और 31/12/16 पे कर रहा हूं और टाइम टू मैच्योरिटी 1 साल कम हो चुका, तो यहां 11 लगाऊंगा, 12 नहीं लगाऊंगा। बताएं आज वैल्यू कितनी बनी? 40.5। ओके, कैलकुलेटर पकड़ो जरा, उस पे 44.4 लिखो, उसका 7% लो, 44. उसे इसमें जमा करो। आ गया भाई? तो दो तरीके हैं, लेकिन हम इस तरीके से चलेंगे। क्यों इस तरीके से चलेंगे? क्योंकि आगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट आना है। मैं वो स्टाइल अडॉप्ट कर रहा हूं जिस स्टाइल से हर एंगल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।
अब मुझे बताओ डिफरेंस कितना है दोनों का? 3.1 कर दीजिए, 3.1। और ये क्या हुआ करेगा? बैलेंसिंग। क्या हुआ करेगा? और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? 44.4 इंटू बोलो 7%, ताकि आपको पता हो बैलेंसिंग को कैलकुलेट भी किया जा सकता है। आप बैलेंसिंग रखेंगे, आप क्या रखेंगे? अच्छा, अगला साल तुम बना के दो 31, 12, 17 का, फिर मैं आपको ज्वाइन करूंगा। मुझे 31, 12, 17 बना दो, फिर मैं आपको ज्वाइन करूंगा। बातें नहीं बेटा, प्लीज, टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, बातें ना करो। कल हमारा आपस में बात तय हुई थी, याद है? हाँ यार, मैंने कहा था कोई भी लेक्चर मिसिंग करके नहीं आना, अदरवाइज बात पूरी समझ में नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई बच्चा जो है वो एडवाइस को इग्नोर नहीं करेगा। हमेशा अप टू द मार्क होके क्लास में आना है कि कोई लेक्चर आपका पेंडिंग ना हो। आओ बेटा, डेप्रिशिएट करें। डेट बताओ कब करूं, और फिर कहाँ पहुंचूंगा? WDV पे 31, 12, 17। जी बेटा, 315.7 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये जो ईयर्स लेने होते हैं ये किस डेट के लेने होते हैं? साल के पहले दिन। शाबाश बेटा, गुड। ऐसे जवाब आए ना सुकून होता है कि यार पिछली बातें क्लियर है। हमेशा कौन से लेने हैं? साल के, क्योंकि यहां खड़े होके लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये एक साल गुजर चुका होगा। अब स्लैश करके ना यहां लिख लिया करो कि इंटरेस्ट की भी कैलकुलेशन करेंगे। किसकी? इंटरेस्ट की भी। बोलें जी डेप्रिसिएशन 7। दूसरी तरफ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे 100 इंटू रेज टू द पावर 50.50 और ये कितना था? 280। ये कितना है? 3.33। एक तरीका क्या है? बैलेंस लिख दो। दूसरा तरीका क्या है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? बहुत करीब है मंजिल सीए की। छोटे छोटे टारगेट बना के चलो। छोटे छोटे टारगेट से लंबा सफर पता नहीं चलता। छोटे छोटे टारगेट बनाओ। ये टारगेट अचीव हो गया, अब अगला, अब अगला, अब अगला। ऐसे चलोगे तो इंशाल्लाह जीत जाओगे, फिर बनोगे यूनिक, हजारों में एक। ठीक है? वो मेरा दोस्त कहता था ना कि यार पढ़ाकू तू, पता नहीं वो पढ़ा लिखा नहीं था बेचारा, कि ये कौन सी डिग्री तूने की, तो सारी ज़िंदगी किताबों में ही रहा। वो अल्लाह का करना, उसकी दोनों बेटियां सीए में आ गई। सीए में आई तो दिन रात उनकी पढ़ाई, दिन रात पढ़ाई। तो कहता है यार अब मुझे पता चला कि तू क्या किया करता था जब मेरी बच्चियां सीए कर रही हैं। तो ये सीए क्या है ये हर बंदे को तो पता ही नहीं है। इसके बाद जो स्टेटस है वो तो बहुत से लोगों को नहीं पता, ये सिर्फ उन्हें पता है जो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आपने क्वालिफाई करना है, दरमियान में नहीं छोड़ना। अब 31, 12, 17 तक आ गए। पहले मैं 16 की एंट्रीज पास करूंगा। किसकी? 16 की। पहली एंट्री पास कर ली। ये कब पास किया है? 1 4 साल बना लो, 16, 17, 18, 19, 4 साल की एंट्रीज पास करनी है। 4 साल बना लो, मैं भी बोर्ड पे बना लेता हूं 4 साल। 4 साल की एंट्री 16, 17, 18,
19। भाई कितने साल? ओ बोलो ना यारा, 4 साल। भाई बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। जी वो 2018 में आएगा ना, अभी 18 तो मैं गया ही नहीं, अभी तो मैं 16 और 17 में हूं मेरे दोस्त। आओ जी, अब डेप्रिशिएट कर दो। कब? 31/12। डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो। अहमद खामोश हो जाओ। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 28.70। 28.70। अब अगली एंट्री समझने, पहली दफा आ रही है आपकी लाइफ में, पास तो होगी 31/12। पहले मैं क्रेडिट लिखूंगा। क्या लिखूं क्रेडिट में? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। कितनी? 3 भाई 3.1। अब याद रखें, जब इम्पेयरमेंट करते हैं, वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते हैं और हम कहते हैं ओ भाई इंटरेस्ट तो कैश आइटम थी, नजर नहीं आ रही, तो तुम कहते हो डिस्काउंटिंग में छुप गई। किस में छुप गई? अब कंपाउंडिंग में छुप गया। दो ही कॉन्सेप्ट है, एक डिस्काउंटिंग और एक, वापस जा रहा हूं तो डिस्काउंटिंग, आगे जा रहा हूं तो कंपाउंडिंग। तो फिर डेबिट किसे करूंगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। किसे डेबिट करूंगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। कितना? 3 और फिर ये इंटरेस्ट कहां चला जाएगा? लेस फ्रॉम, बोलो, लेस फ्रॉम जीपी। लेस फ्रॉम जीपी, ये जीपी में से माइनस हो जाएगा इस साल की फाइनेंसिंग कॉस्ट में। जी नहीं, आज नहीं कर रहे, सिर्फ उस पे जो इंटरेस्ट पड़ रहा है उसको कर रहे हैं। फ्यूचर का खर्चा तो अपनी जगह पे स्टैंड कर रहा है, ये तो फ्यूचर में ही पे होगा। उस पे जो इंटरेस्ट है वो पीएनएल में जा रहा है। ये कब की एंट्रीज है? पहले साल की। पहले साल एसेट को बाय किया, अप्रिशिएट किया और फिर एक्सपेंस आउट किया इंटरेस्ट को और प्रोविजन को बढ़ा दिया। अब बताएं 17 में एसेट खरीदने की एंट्री होगी? ये दो एंट्रीज आप पास करें। 17 की दो एंट्रीज आप पास करें। सत्रह की ये दो एंट्रीज आप पास करें। इकतीस 12-17 डेप्रिसिएशन की एंट्री, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 28.7। फिर 31/12/17 इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट कितने से? 3.33। अब जरा ध्यान से, रात को हुरैरा भाई सोए, सुबह उठे तो अम्मा एस्टीमेट क्या कर चुकी? रिवाइज कर चुकी। कल तक बेचारे ननियाल की तरफ झुके हुए थे, सुबह ही उठ के अम्मा ने क्या कहा? मेरी बहन से मेरी लड़ाई हो गई, अब फुप्पो ही तेरी दूसरी अम्मा है। और अब इसका मुंह टेढ़ा करके किधर लगा दिया? फुप्पो की तरफ। आओ क्या हुआ? सुबह ही सुबह अम्मा ने फजर के बाद इस पे क्या बम फोड़ा? 1 जनवरी 18 को एस्टीमेट इज, अम्मा का जहन बदल गया एंड फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट, कहता है अब 12 साल के बाद 100 नहीं देना, अब 12 साल के बाद 140 देना है। जरा सब्र तो करना मेरी जान, सब्र कर बेटा, एस्टीमेट उसका हो रहा है, तेरा तो एस्टीमेट बना नहीं तो रिवाइज कहां से होगा? तुझे गोद ले लिया किसी ने। दोबारा सुनो, दरमियान में इन्होंने टांग अड़ानी है। वही दो,
1/1/18 को अम्मा ने एस्टिमेट क्या किया, रिवाइज किया, और कहते हैं कितना पे करेंगे, 140। कब, 61 की लाइफ से लेकर 12 साल के एंड में। दानिश बोला बिल्कुल सही है कि सर अंसारी आज खड़े होकर क्या देखूं तो नजर आएगा 10 साल बाद। 10 साल बाद वो जो 100 था वो चला गया 140 पे, और पता चला रातों रात पता नहीं अम्मा को क्या आमद हुई, क्या अम्मा ने ख्वाब देखा। अम्मा कहती हैं मार्केट का इंटरेस्ट रेट वो जो 7% था वो सही नहीं है, वो तो क्या होना चाहिए, वो तो 6% होना चाहिए। इस पूरी होनी से अनहोनी में कन्वर्ट होने के लिए अम्मा को कितने घंटों की नींद पड़ी, 4-5 घंटों की नींद। अब मुझे बताएं ये जो 1/1/18 है असल में यही तो 31/12/17 है। ओके, लिखो 31/12/17 और 1/1/18 में टाइम डिफरेंस नहीं है। क्या लिखा है, 31/12/17 और 1/1/18 में बोलो टाइम डिफरेंस नहीं है। क्या हुआ, नहीं सर एंट्रीज के हिसाब से कर लो। चलो भाई आप गौर से सुनो भाई, 31/12/17 रात का पहर, 1/1/18 सुबह सादिक का टाइम। अब इसमें 3-4 घंटे का गैप है, कितने घंटे का। अब बताओ पाकिस्तान के अलावा दुनिया का कोई मुल्क हो वहां पर इन 4-5 घंटों में तब्दीली बहुत ज्यादा आ जाती है या कोई तब्दीली नहीं आती, कोई तब्दीली नहीं। ये पाकिस्तान है कि रात को सो तो रोटी 25 की, सुबह फजर में नाश्ता करो तो नान 30 का, ये पाकिस्तान है। लेकिन जब हम सीए कर रहे हैं पाकिस्तान में है ही नहीं। तुम तो अंग्रेज के बच्चे हो, थोड़े गंदमी हो गए हो। अब ये ना कहना हम बर्गर के बच्चे हैं। अब मैंने आके ना अंसारी को इसी फट्टी से इतनी लगानी है कि मैंने याद रखनी है, तो तुम क्या अंग्रेज के बच्चे, थोड़े गंदमी, ठीक है, गंदमी अंग्रेज। इधर आ जाओ। अब मुझे बताओ 1/1/18 को अम्मा क्या कहेंगी, ए हुरैरा तेरी डिसमेंटलिंग में, ए हुरैरा तेरी डिसमेंटलिंग में 140 लगेंगे। हुरैरा भी अपनी अम्मा का बच्चा है, कहेगा अम्मा किस रेट पे लगेंगे, अम्मा कहेंगी मार्केट का रेट 6% हो गया। अब ध्यान से जवाब देना है, रेस टू द पावर क्या लिखो, हाँ -10, क्योंकि दोनों डेट्स में कुछ घंटों का फर्क है। टाइम टू मैच्योरिटी चेंज नहीं हुआ, अम्मा का अंदाजा चेंज हुआ, इस्तिखारा चेंज हो गया। अम्मा का इस्तिखारा चेंज हुआ तो अम्मा ने फुप्पो भी चेंज कर दी। ये बड़ी फुप्पो थी, नहीं बड़ी फुप्पो, हाँ ये खाला थी और 7वें ही खाला थी इसकी। कितनी खाला है, 4, 3 और होनी चाहिए थी। चल अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इन्हीं से गुजारा कर। वो इंसान बने आर्टिफिशियल बना ले, खालें भी आर्टिफिशियल बनी है कभी। ये सुनो, फुप्पो को कुछ ना कहा करो। पहली बेचारी सोशल मीडिया में फुप्पो जितनी बदनाम हुई ना, दुनिया में शायद ही बेचारी कोई इतनी शर्मिंदा हुई हो। ये क्या है, अम्मा का इस्तिखारे की तब्दीली, और उस इस्तिखारे की वजह से रेट में भी क्या आ गई, तब्दीली। लेकिन इन दोनों तब्दीली की वजह से शादी इसकी 10 साल बाद ही होनी है। ये कितने का बिकेगा, 140 का नहीं बिकेगा। नहीं, अल्लाह की बंदी, इसको बेचने में इसकी अम्मा का खर्चा 140 रुपए का होगा, और इसको अम्मा कब फारिग करेगी यहाँ से, 10 साल के बाद। 10 साल के बाद। यहां बच्चा गलती कर देता है, यहां क्या लिख देता है, -9, गलत हो जाएगा। अब बताओ ये कितना बना, 78.17, बस 17 कर दो। ऊपर गई प्रोविजन, नीचे गई, कितनी ऊपर गई, 27.34। अब मुझे ये बताओ इस प्रोविजन के ऊपर जाने की वजह से 61 की कॉस्ट में कोई तब्दीली आएगी,
61 की बुक वैल्यू में कोई तब्दीली आएगी? आएगी। ये देखो प्रोविजन क्रेडिट होती है तो 61 डेबिट होता है, और ये क्रेडिट कॉलम चल रहा है और ये डेबिट कॉलम चल रहा है। प्रोविजन ऊपर गई है, प्रोविजन तो क्रेडिट हो जाएगी, डेबिट किसे करूं? 61 डेबिट होगा। कौन डेबिट होगा? 61 डेबिट होगा। अब वो 61 डेबिट होगा तो वो 27.34 इधर आ जाएगा। अब बताओ 61 कितने पे चला गया? 314. अब ये क्या है? WDV ही है, विद रिवाइज एस्टीमेट। क्या है? अब यहां क्या लिखूं? चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट के एस्टीमेट की तब्दीली की वजह से ये हुआ। किस डेट को? 1/1/18। अच्छा, ये एस्टीमेट की वजह से नीचे जा सकती है वैल्यू? यहां से अंसारी यार 100 की जगह तू यहां 80 लिख और यहां रेट चेंज कर। आंसर जो है वो इससे अगर नीचे आ गया तो फिर यहां ब्रैकेट लगेगी, यानी ये डेबिट हो रहा है तो फिर यहां क्या होगा? क्रेडिट होगा। ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। ओके, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, तो मैंने जान के एक ही में दोनों चीजें फड़का दी है। ठीक है। अब मेरे दोस्तों इसकी एंट्री मुझे सिखाएं। 1/1/18 को 17 में पास करूं या 18 में? ये कह रहे थे सरदनान, आप जो कह रहे थे आप भी गलत नहीं थे, सरदनान भी ठीक कह रहे थे एज अ टीचर कि एंट्री यहां पास होगी, एंट्री यहां पास। तो जब आप उन्हें ये कहेंगे कि ये वही है 31/12/17, तो वो तो फिर तपेंगे ना, वो कहेंगे कि एंट्री कब पास होगी? 1/1/18 को। 1/1। अब एंट्री पास कर दो। प्लांट को क्या कर दो? प्लांट को डेबिट कर दो। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग को क्रेडिट कर दो। कितने से? 27.34। 27.34। अब 18 की एंट्रीज पास करो, जैसे सिखाया वैसे ही। डेप्रिशिएट भी करो और इंटरेस्ट को भी अनवाइंड करो। इसे अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, लेकिन ये आगे सिखाऊंगा कंसोलिडेशन में। ये यहाँ पे लिखा है ना डिसमेंटलिंग, इसके साथ ब्रैकेट में लिख भी लें कॉस्ट मॉडल। इसका मतलब कल सर अंसारी क्या लेकर आएंगे? रिवैल्यूएशन मॉडल भी लेकर आएंगे। चलो बेटा आओ जी, पहले इधर टेबल बना देते हैं। 31/12/18 डेप्रिसिएशन 314.34 ओवर, बोले भाई 10 स्लैश इंटरेस्ट, बोले भाई 31 अब इधर आ जाए 140 इंटू रेस टू द पार, बोलें जी 88.7 डिफरेंस 4.70। ये WDV 2.90 कर दे बस। ये क्या हो गई? WDV किस डेट की? अब 18 की एंट्रीज पास कर दे। अब 18 की एंट्रीज पास कर दे। जी भाई डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? जी
इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट कितने से 4.4 ओके हो गया। अब 19 बना दो बेटा। दोबारा एस्टीमेट चेंज हो सकता है जी, हो सकता है सर, बस टॉपिक हमें पता चल गया, जितने मर्जी एस्टीमेट चेंज करें आप। 31/12/19 ये क्या है WD 282.90 ओवर 9 स्लैश इंटरेस्ट 30.43 दूसरे में 4.97 बैलेंसिंग है। या मुझे कैलकुलेट भी करवाएं 140 इंटू 06 रेज टू द पावर -8 क्योंकि एक साल गुजर गया। कितना आया 87.84 ये बैलेंसिंग आया। ये 251.48 ये क्या बनी WDV। 2019 की एंट्रीज पास कर दें, 2019 की एंट्रीज पास कर दें। हाँ लाजमी बात है, चेंज हो जाती, वो चेंज होती तो अगर वो डाउन जाती तो एसेट डाउन जाता, वो अप जाती तो एसेट अप जाता। जी भाई, अब 1/1/19 को चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट तो नहीं है, ये छोड़ दें। 31/12/19 को डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से 31.43। 31/12/19 को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट कितने से 4.97। हेडिंग बनाएं डिसमेंटलिंग विद रीवैल्यूएशन मॉडल। डिसमेंटलिंग विद बोलो रीवैल्यूएशन मॉडल, डिसमेंटलिंग विद रीवैल्यूएशन मॉडल। यहां तक कॉपी कर लिया भाई, कॉपी कर लिया यहां तक। डिसमेंटलिंग विद रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल पे पहले लेकर जाऊंगा। रीवैल्यूएशन मॉडल पहले रिवाइज करते हैं जल्दी से एक टेबल बना के, ताकि जब रीवैल्यूएशन मॉडल प्रोविजन के साथ आए डिसमेंटलिंग के साथ तो रीवैल्यूएशन रिवाइज हो चुका, उस पर हमें दोबारा टाइम ना लगाना पड़े। एक ईयर एंड पर रीवैल्यूएशन थी और एक ईयर स्टार्ट पर थी। लिखें एक एग्जाम्पल लिखें। सिंपल रीवैल्यूएशन मॉडल, अभी डिसमेंटलिंग नहीं शामिल करूंगा, वो कल करूंगा। अंसारी एंड कंपनी परचेज अ मशीन ऑन 1/1/16। ₹1 लाख, ₹1 लाख, ₹1 लाख। यूजफुल लाइफ 10 years, यूजफुल लाइफ 10 years। डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन। दो रिवैल्यूएशन करवा दो, 3 कर लें, चले 3 कर लें। रिवैल्यूएशन इज परफॉर्म्ड एट ईयर एंड।
every year. Revaluation is performed, बोलें, at year end, in each year. कब खरीदा है? 1/1/16 लिखें जी। 31/12/16 की रीवैल्यूड अमाउंट, 31/12/16 की रीवैल्यूड अमाउंट कितने का खरीदा था? 1 लाख का। 1,10,000। 31/12/16 1,10,000। 31/12/17 88,000। 31/12/18 88। 31/12/18 1,04,000। जल्दी से टेबल बना दो, जल्दी से टेबल बना दो प्लीज। कितने कॉलम बनाया करते थे? 5। कितने साल बनाओगे? 4 साल बना दो, चौथा साल भी बना दो। 5 कॉलम थे ना? एसेट का नाम क्या है? कब खरीदा? कॉस्ट है कितनी? 1 लाख। पहली डेप्रिसिएशन रेजिडुअल वैल्यू है, होती तो डिवाइडेड बाय कितना आया? माइनस करें, ये क्या है? किस डेट की? वैल्यूअर आ गया? कब आया? रीवैल्यूड अमाउंट लाया है? कितनी लाया? रीवैल्यूड अमाउंट 1,10,000। ऊपर नीचे कितना? कहाँ लेके जाऊं? क्या कहा करते थे से? कच्ची खुशी, याद है ना? कच्ची खुशी, रीवैल्यूएशन। थैंक यू सर। 20,000। ओके हो गया? 31/12/17 डेप्रिसिएशन और ट्रांसफर। 1,10,000 डिवाइडेड बाय 9, 20,000 डिवाइडेड बाय 9। बोलें जी। 1 टेट्रा 2 और इधर टेट्रा 2 ट्रांसफर हो गया। 31/12/17 को WD भी आ गई। कितनी? 9,778 और इधर 1,778। मैं अकेला तो नहीं हूँ? ऐसे ही कर रहे हो? चलो जागते रहना। 31/12/18 और रिवैल्यू हुआ था। हुरैरा सोया था तो देख लो, अम्मा ने एस्टीमेट चेंज कर दिया था। आज से कोई बच्चा रात को ना सोए, पता चले अम्मा ने तहज्जुद में कुछ पढ़ा और एस्टीमेट चेंज हो गया। हुरैरा के लिए तो नफिल भी 2 ही चाहिए तहज्जुद की। हाँ, ये जो मेरा चीता बैठा हुआ है इसके लिए अम्मा को 16 एक नफलें पढ़नी पड़ेंगी माशाल्लाह। हुरैरा तो 2 नफिल की मार है। बोलो भाई, रीवैल्यूएशन सरप्लस। इंसान बनो। हुरैरा की सास की बचत बड़ी होनी है। 3-3 गज में इसका सूट तैयार हो जाना, 6 गज में 2 सूट तैयार हो जाना। दूसरे दामाद को देंगी तो
एक सूट देंगी इसे, 2 सूट आ जाए करेंगे। सिंगल दमाद है भाई, सिंगल एंट्री है। FR1 में एक टॉपिक हुआ करता था सिंगल एंट्री, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सब तो ख़त्म हो गया। उसको निक नेम उसका सिंगल एंट्री था क्योंकि उसमें रिकॉर्ड्स नहीं होते थे, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। चलो बोलो जी। 88,000 ऊपर गया, नीचे कितना? 977। इधर कितना था? इधर ही कर दो, 8,000 बचा। अच्छा, अल्लाह खुद ही ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं कि फिगर सही आ जाती है। अजीब मेरे मालिक की कुदरत है यार, बस अल्लाह ही चलाते हैं बंदे को। लेकिन मुझे लगता है आई कैप के एग्जामिनर अल्लाह से मदद नहीं लेते, उनकी मदद करने वाला जो है ना वो बड़ा तिखा है, इसलिए मुश्किल होते हैं। अरे इंसान बना, आई कैप सुन रहा है। आई कैप बच्ची पागल है, बचपन में मेले में गिर गई थी, उस दिन से ऐसी ऐसी बातें करती है। आपने प्लीज इसको डिस्क्वालीफाई नहीं करना। इसे मैंने कहा था झूला ना ले, मानती नहीं थी। झूले में ऊपर गई, जब नीचे आई तो ऐसी बातें करती है कि आई कैप शैतान के साथ होता है। हाँ भाई, 31,12,18 डेप्रीसिएशन 88,000 डिवाइडेड बाय, बोलो, डिवाइडेड बाय 8। 8,000 डिवाइडेड बाय 8, ये कितना बना? 11 बेटा प्लीज। और ये कितना बना? 1,000। ये बचा 77,000 और ये 7,000। ये क्या है? WDV किस डेट की? 31/12। फिर आ गया वैल्यूअर, आया है ना? 9 साल। भाई साहब आपका मुझे लगता है अम्मा ने एस्टीमेट चेंज करना है। रीवैल्यूएशन सरप्लस। इंसान बन अहमद बेटा जाया हो जाएगा मेरे चंदा, इसलिए तो जाया हो जाएगा। रीवैल्यूड अमाउंट कहाँ गई है? 1,00,000। ऊपर गया, नीचे कितना? 27,000। कहाँ लेके जाऊं? कच्ची खुशी में कितना? 27,000। कितना बना? 34,000। ओके हो गया? सर पे नहीं मारते, बुरी बात। 31/12/19 डेप्रीसिएशन बेटा 1,04,000 डिवाइडेड बाय 7 और उधर 34,000 डिवाइडेड बाय 7। बोलो बेटा 14857। जी बेटा 48 माइनस कर बेटा 89143। नेक्स्ट 29। ये क्या बन गई? WDV किस डेट की? 31/12/19 की। ईयर एंड की रीवैल्यूएशन सीख ली हमने। ओके हो गई? एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। Ansari and company purchased a machine. Ansari and company purchased a machine costing 50,000 on 1/1/16। on 1/1/16 कितने का? 50,000। यूजफुल लाइफ 10 years। यूजफुल लाइफ 10 years। Revaluation is performed every year at the start of the year। रीवैल्यूड अमाउंट की डिटेल लिखो। 1/1/17 40,000। 1/1/18
60,000। इंसान बनो, 1 1 19, 50,000। बनाओ टेबल, जल्दी बनाओ, जल्दी, 10 मिनट है, कंप्लीट करना। पटाखे बज रहे हैं। हुरैरा मियाँ, लगता है अम्मा ने फैसला कर लिया। गली के बच्चे पटाखे बजा रहे हैं। गुजरावाला की गलियों में आज क्या बज रहे हैं? पटाखे। शुरू करूं? आया ही नहीं था। इसे सिलेबस से निकलवा दें फिर। ठीक है, चलो जी, अच्छा होगा, फिर हम क्या कर सकते हैं। नोट में और नोट तो आया था बीबी। 18 नंबर का नोट आया, कह रही है थोड़ा सा नोट था। कितने का खरीदा? 50,000। चलो भाई, लगाओ उस्ताद का तवा। तुम्हें ना बिल्कुल भी ना 31 12 16 डेप्रिसिएशन 50,000 डिवाइडेड बाय कितना बना? 5,000। बाकी बचा ये क्या है? किस डेट की? इसके बाद 31 12, सॉरी स्टार्ट में है। असल में अंसारी की ना नियत उसकी चाय पे थी। सॉरी बच्चियों, मैं इसीलिए ले गया हूँ बेटा। एतबार नहीं करता चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी पे। चले, रिवैल्यूएशन होने लगी है। 1 1 17। रीवैल्यूड अमाउंट बताओ। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी? ऊपर नीचे कितना? 5,000। 5,000 नीचे तो कहाँ जाऊँ? PNL में 5,000। यहाँ क्या लिखो? हाँ, इधर ब्रैकेट लगाते हैं। वो तो जब पॉजिटिव रखते हो और उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। बीबी जाग जाग, बीबी जाग, इंडिया हार गया है, जाग। 1 1 17 ओके हो गया। अब यहाँ पर 5,000 नेगेटिव लिखो। ऐसे ही करवाया था बेटा। अब 31 12 17 क्या करो? डेप्रिसिएशन 40,000 डिवाइडेड बाय 9, 5,000 डिवाइडेड बाय 9, ये बोलो टेट्रा, ये डेप्रिसिएशन हो गई। और ये 556 होने दिल है तुम्हारे पास? नहीं है। चलो ये लो, सिरिंज वाला लो। और इसकी कोई एंट्री नहीं। आगे चलो। 1 1 18 WDV। चाय पी लो। एक तरफ चाय है, एक तरफ क्वेश्चन है। चलो बेटा 3। कल से दानिश और अहमद साथ नहीं बैठेंगे। टेट्रा 4 मैंने बस बता दिया है। इसके बाद 1 1 18, 1 1 18 रीवैल्यूड अमाउंट कितने पे? 60,000 पे। ऊपर नीचे कितना? 24,444। कितना गम पड़ा हुआ है? गम खत्म कर दो।
इधर कितना लाऊं? 20,000 कच्ची खुशी में 20,000 और लॉस 0 पे चला गया। ओके हो गया। यहाँ क्या लिखूं? रीवैल्यूएशन सरप्लस। फिर क्या है? 31/12/18 डेप्रिसिएशन 60,000। ओए यार खामोश हो। 60,000 डिवाइडेड बाय 8, 20,000 डिवाइडेड बाय 8, बोलो 7500, 2500। अरसल भाई दोनों क्वेश्चन और इनकी किसी बच्चे से ना तस्वीर ले लीजिएगा, अगली दफ़ा स्लाइड में डाल दीजिएगा इसी जगह के बाद, ठीक है, ताकि रिवाइज करवाते हुए मुझे क्वेश्चन खुद ना बनाना पड़े। कितना बचा? 52,500 17,000। इधर 0 चल रहा है। ये क्या है? WDB किस डेट की? सुबह हो गई 1/1/19। कौन आया? रीवैल्यूड अमाउंट लाया। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी लाया? 50,000। नीचे गया कितना गिरा? 2500। कच्ची खुशी में से कमी कितनी? कच्ची खुशी कितनी रह गई? 15,000। बेटा बातें ना करो। ये क्या हुआ? रीवैल्यूएशन सरप्लस। साल आखिरी 31/12/19 को डेप्रिसिएशन 50,000 डिवाइडेड बाय 7, 15,000 डिवाइडेड बाय 7। ये कितना बना? 7144। इधर 21 माइनस कर बेटा। 42856 1285857। ये क्या है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? तूने लिख लिया सारा? दिखा जल्दी कर। सारा आंसर इसका चेक करे। सारा किया इसने? बच्चा पढ़ने वाला है, ये मुझे पता है, लेकिन आज ये मेरे एतमाद को ठेस पहुंचा रहा है। नहीं किया ना? तूने मेरे गुमान से वो किया है। मेरा गुमान था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हमजा वाले ग्रुप से हो ना? हमजा के ग्रुप से हो ना? पार्क व्यू में मिले थे मुझे मस्जिद के बाहर, है ना? तो फिर यार फिर तो ऐसी बातें कर रहा है यार, दिल दुखा है मेरा। 31/12/19। ओके हो गया? कॉपी करो।